जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक महत्तम अध्याय 1। राधे राधे। एक समय नैनीशरणम तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनिक आदि ऋषियों से बोले, आज मैं आपके सामने कार्तिक महत्तम की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिससे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकारा अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं। मैं भी धन्य हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्या सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्यारी हुई। आज मैं यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया। इसकी बात मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम करते हैं तो विस्तार पूर्वक वह सुकृत बताएं, जिससे कि मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं। उसके सुनने एवं करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो पाए। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, हे प्रिय समाप्त रानियों, मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुमसे ज्यादा मुझे और कोई रानी प्रिय नहीं है। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे जो कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहां जाकर मैंने तुम्हारी इच्छा से इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गरुड़ एवं इंद्र के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर वहां था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गौओं के सींग से भी गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े, जिनसे नीलकंठ मोर और चकवा चकई उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब तुम्हारे हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत तथा तप किए थे, जिससे मुझे
मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, जो आप गरुड़ पर सवार होकर अपने हाथ मुझे लिए इंद्र देवताओं के स्थान में घुमाते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सत्य युग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद बंदागों और ज्ञानों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देश शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया, और तब वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा के कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा। भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु की उपासना करने वाले सब लोग वैसे ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जैसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। वे एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ, जैसे एक देवता, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवता वास्तव में एक ही है। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब से मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। कार्तिक महात्म एक समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सब बोलो कार्तिक महात्म की जय। विनीता भार्गव ब्लॉग पर एक अध्याय डेली सुनने को मिलेगा। राधे राधे।